जय श्री कृष्ण। जय माता दी दोस्तों। पापानकुशा एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापानकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए हुए सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं इस साल पापानकुशा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। आइए जानते हैं 2023 अक्टूबर में आने वाली दूसरी एकादशी कब है। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयदशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी को पापानकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान होती है, अतः 25 अक्टूबर को पापनकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं व्रत पारण का समय। पापनकुशा एकादशी व्रत पारण 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 तक का है। इस दौरान साधक पारण कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं पापनकुशा एकादशी का महत्व। पापनकुशा एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किया गया व्रत एक पूजा से साधक के साथ ही उसके पूरे परिवार को पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने और सच्चे मन से पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। साथ ही साधक और माता पिता और उसके अन्य साथियों को पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं पापनकुशा एकादशी व्रत की पूजन विधि। पापनकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करें और फिर व्रत का संकल्प करें। महिलाएं इस दिन सिर से स्नान ना करें। व्रत संकल्प करने के बाद कलश की स्थापना करें और उस पर भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र भी रख सकते हैं। पंचामृत से प्रतिमा को स्नान कराएं, चंदन से तिलक करें, निवेद्य चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप से आरती उतारें। इस दिन योग्य विधान ब्राह्मण से भी आप पूजन करवा सकते हैं। दिन भर उपवास करें और फिर संध्या आरती कर फलाहार करें। इस दिन पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुने। द्वादशी के दिन पूजा के बाद व्रत का पारण करें। कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें। आइए अब हम जानते हैं पापनकुशा एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन महिलाएं सिर से स्नान ना करें, भोजन में चावल ना पकाएं और ना खाएं ना खिलाएं। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन धारण करें या फिर कम बोलें, क्रोध ना करें। अपनी वाणी में मिठास रखते हुए पूरा दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनका सिमरन करते रहें। आइए जानते हैं इस साल पापनकुशा एकादशी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल पापनकुशा एकादशी पर वृद्धि योग, रवि योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम पूजा सफल होती है, कार्य में वृद्धि होती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। वृद्धि योग 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:40 से 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:18 तक का होगा। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक का होगा। त्रिग्रही योग जब 3 ग्रह एक राशि में विराजमान हो तो त्रिग्रही योग बनता है। पापनकुशा एकादशी पर मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि पर विराजमान होंगे।
इससे त्रिग्रही योग बनेगा। आइए अब हम जानते हैं पापन कुशा एकादशी पर उपाय। पापन कुशा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। ये थी सारी जानकारी पापन कुशा एकादशी व्रत की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।